बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में सीएम योगी का एक्शन शुरू हो गया है। शूटर गुलाम के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शूटर गुलाम के घर बुलडोजर चल चुका है। पहले ही खबरें आ रही थी कि 5 लाख के इनामी गुलाम के घर बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी हो गए थे। अवैध संपत्ति जितनी भी बनाई गई थी उन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पहला नंबर आया शूटर गुलाम का। गुलाम के घर, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गुलाम के घर की तस्वीरें, जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तक ये तमाम शूटर फरार हैं, एक के बाद एक। इन पर पहले इनाम की घोषणा की गई। इन पर शिकंजा लगातार यूपी पुलिस कस रही है। एसटीएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लिहाजा इनकी अवैध संपत्तियों पर अब ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। और प्रयागराज से मेरे सहयोगी विकास मिश्रा मेरे साथ हैं, लखनऊ से रवि कुमार मेरे साथ हैं। विकास, ये बताइएगा कि कब ये कार्रवाई शुरू हुई और अभी क्या चल रहा है वहां पर? हाँ, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से आज प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो माफिया अतीक अहमद का खासपुर का जो मोहम्मद गुलाम है, जो 5 लाख का इनामिया शूटर है, जो उमेश पाल हत्याकांड में फरार है, उसकी लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं बात की जाए तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लगभग 12 बजे से तो उसका तेलियरगंज स्थित जो 335 वर्ग मीटर का जो मकान था उसको ध्वस्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से नए इनपुट सामने आ रहे थे उस पर लगातार प्रयागराज प्रशासन, तो प्रयागराज पुलिस से वो लगातार कार्रवाइयां कर रहा था। वहीं बात की जाए तो इसमें एक और मामला सामने आया था। जो शूटर जो गुलाम मोहम्मद है, उसकी माता ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बात कही है कि अगर उसके लड़के ने जो पूरी हत्याकांड है उसको अगर कारित किया है और पुलिस उसका इनकाउंटर करती है तो वो बॉडी लेने नहीं जाएंगी। यह बहुत बड़ी बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उसका घर ना गिराकर उसको कड़ी सजा देते उसके बेटे को, तो वो बहुत ही सराहनीय था। हालांकि सब चलिए विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या डेवलपमेंट वहां पर चल रहे हैं ये आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो कार्रवाई चल रही है, उसकी पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर की कार्रवाई। गुलाम जो शूटर है उसका आशियाना आज मटियामेट हो गया। इससे पहले उसको नोटिस दिया गया था, ध्वस्तीकरण के नोटिस पहले दिए गए। अवैध निर्माण की बात इन नोटिस में थी कि अवैध निर्माण है ये, और उसके बाद अब ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहां पर दूसरी तस्वीर, अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें देखिए। और इसके बाद और भी शूटर्स हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई होनी है। फिलहाल शुरुआत हुई है मोहम्मद गुलाम, जिसका नाम आया इस शूटआउट में, नाम आया जिसको माना जा रहा है कि मेन शूटर मोहम्मद गुलाम, जिसने गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई उमेश पाल पर। और लखनऊ भी चलते हैं। रवि, ये बताइए लखनऊ में किस तरह की हलचल है इस कार्रवाई को लेकर? सीएम योगी का जो बुलडोजर चल रहा है प्रयागराज में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ क्या कुछ अभी तक लगा है? किस तरह के क्लूज मिल रहे हैं? देखिए 24 तारीख की ये घटना है और अगले ही दिन सदन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ कर दिया था कि इस पूरे घटना के जो भी दोषी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और जिसके बाद से यूपी पुलिस मुख्यालय लगातार इस पूरे मामले की समीक्षा करता रहा और लगातार कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते रहे। और उसके बाद एक के बाद एक 2 इनकाउंटर हुए और लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पुलिस की कई टीमें हैं, वो लगातार जहां भी संबंधित, जहां पर उनके होने के ठिकाने हो सकते हैं, जहां पर उनके होने का संदेह हो सकता है, जो कि आरोपी है इस पूरे मामले से जुड़े हुए, उनको लेकर छापेमारी कर रही है। जो भी व्यक्ति चाहे अतीक का करीबी हो या उससे जो भी इस पूरे घटना में शामिल रहे, उनके करीबियों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को हिरासत में लेकर बारी बारी से पूछताछ की गई। बहुत सारे क्लू भी मिले हैं और इसके के चलते ही बहुत सारी जानकारियां भी मिली हैं कि इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, कैसे बातचीत हो रही थी, जेल में बंद अतीक हो या उसके अलावा बरेली जेल
में बंद जो अशरफ है उसकी आपस में बातचीत हो किस तरीके से, फिर उसके बाद उसकी पत्नी का भी जिक्र आया कि शाइस्ता परवीन भी इस मामले में शामिल है। शाइस्ता परवीन का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में शूटर के साथ नजर आना, उसको लेकर ही लगातार कार्रवाई है जारी है। और अगर बात करें तो जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है, सभी आरोपियों में 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया और लगातार कई ऐसे भी लोग हैं जिनको संदेह किया। एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं प्रयागराज से, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। अभिषेक शर्मा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो देख लेते हैं। प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश को दहला देने वाले उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां एक्टिव मोड पर आई पुलिस को एक के बाद एक तार मिलते गए कि आखिर घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। उसके बाद नाम सामने आया अतीक अहमद का और फिर फोटो वायरल होती है कि कैसे अतीक अहमद का बेटा सीसीटीवी में दिख रहा है बाकायदा गोलियां चलाते हुए। एक के बाद एक सभी लोगों की शिनाख्त होना शुरू होती है। पुलिस सही रास्ते पर पहुंचती है, एसटीएफ गिरफ्तारी शुरू करती है, जो भी जानकारियां साझा होती है दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं और फिर एक के बाद एक प्रशासन भी पूरी तरह एक्टिव मोड पर आता है। वहीं सदन के दौरान योगी खुद कहते हैं कि कैसे अब माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा और उसकी बानगी शुरू होती है प्रयागराज में। एक के बाद एक घटनाक्रम में जिसका भी नाम शामिल होता है उसका घर जमींदोस्त करना शुरू करती है पीडीए। फिलहाल 5 लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी हैं उन पर पहले 50,000 फिर 2.5 लाख और अब 5 लाख रुपए इनाम घोषित कर दिया गया है। मुख्यतः असद जो अतीक अहमद का बेटा है और गुड्डू मुस्लिम जो बम चलाते हुए दिखा है वीडियो फुटेज में सीसीटीवी कैमरा में, वो पुलिस की गिरफ्त से और एसटीएफ की गिरफ्त से फरार हैं। बाकी एक के बाद एक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं इस पूरी घटना में। जो हाल ही में एनकाउंटर हुआ था वो उस्मान का था, विजय चौधरी नाम बताया जाता था उसका, और उसके एनकाउंटर के बाद पुलिस को कई सारे सबूत मिले हैं कि आखिर इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। हाल फिलहाल में जो जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा लिस्टिंग की है और आज ही मोहम्मद गुलाम के घर को जमींदोस्त किया जा रहा है। उसने अवैध प्रॉपर्टी बनाई थी, सरकारी जमीन पर कब्जा किया था और 5 लाख का इनामी मोहम्मद गुलाम के घर पर आज योगी का बुलडोजर गरजते हुए नजर आ रहा है। और अब एक के बाद एक उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है जो भी इस घटनाक्रम में शामिल होंगे। न सिर्फ उनके घर को गिराया जाएगा, उनकी अवैध तरीके से सृजित की हुई प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा, बल्कि उनकी भी तलाश और तेजी से शुरू हो गई है। फिलहाल प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी न सिर्फ लगातार कार्रवाई कर रही है बल्कि साथ ही साथ एसटीएफ भी नेपाल में और बाकी जगहों पर एक के बाद एक सबूत तलाश रही है कि आखिर असद और गुड्डू मुस्लिम कहां छुपे हो